सोचिए, आप एक क्राइम सीन पर खड़े हैं। जमीन शीशे की तरह चमक रही है। कमरे में से नए पेंट और महंगे फ्रेशनर की खुशबू आ रही है। कातिल आपकी आंखों में देखकर बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया है। और पुलिस को भी यही लग रहा है कि यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। द परफेक्ट क्राइम। लेकिन फिर फ्लैट की सारी लाइट्स बंद कर दी जाती है। एक केमिकल स्प्रे होता है और अगले ही सेकेंड पूरा कमरा नीले रोशनी से चमकने लगता है। खून के निशान दीवारों से निकलकर चिकने लगे थे। आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे चिलिंग केसेस में से एक 2008 नीरज ग्रोवर मर्डर केस की। और मैं आपको कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फॉरेंसिक साइंस ने उस परफेक्ट क्राइम की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, नीरज ग्रोवर एक यंग टीवी एग्जीक्यूटिव अचानक गायब हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन का सारा फोकस आता है एक टीवी एक्ट्रेस मारिया सुसाइराज और उसके नेवल ऑफिसर फियांसे एमेल जेरोम पर। जब पुलिस मारिया के धीरज से रिटायर फ्लैट में पहुंची तो उन्हें लगा यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। फ्लैट बिल्कुल स्पॉटलेस था। नया पेंट, नई बेडशीट, नई कर्टन्स। एमिल जोरेम का एलिबाई भी सॉलिड था। उसने बोला कि वो तो उस रात कोची के नेवल बेस पर था। लेकिन क्रिमिनल्स कितने भी शातिर क्यों ना हो, वो एक चीज़ भूल जाते हैं, साइंस झूठ नहीं बोलती। एमएल का एलिबाई तोड़ने के लिए साइबर सेल ने उसके कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकाला और पता चला कि मर्डर की रात उसका फ़ोन कोची में नहीं, उस फ्लैट के आसपास पिंग कर रहा था। झूठ नंबर 1 पकड़ा गया, लेकिन बॉडी कहाँ थी और मर्डर हुआ कहाँ था? पुलिस की फॉरेंसिक टीम फ्लैट में इंटर करती है। वो फ्लैट की सारी लाइट्स बंद कर देते हैं और दीवारों पर स्प्रे करते हैं एक स्पेशल केमिकल, लुमिनॉल। आपको पता है लुमिनॉल क्या करता है? इंसान का खून चाहे आप पानी से धो ले या एसिड से, उसमें मौजूद आयरन वहीं रह जाता है। और जब लुमिनॉल उस आयरन से टकराता है तो अंधेरे में वो खून नियॉन ब्लू कलर में चमकने लगता है। नए पेंट के बावजूद दीवारों पर खून के स्प्लैटर्स दिखने लगे। ज़मीन पर बॉडी को घिसटने के निशान थे। बाथरूम के हैंडल पर नीली उंगलियों के निशान थे। दीवारों ने सारा सच उगल दिया था। नीरज ग्रोवर का खून उसी फ्लैट में बहा था। पुलिस के एक्सट्रीम प्रेशर के बाद कातिलों ने अपना जुर्म कबूल लिया और वो पुलिस को ले गए मनोर के घने जंगल में। लेकिन वहाँ जो मिला उसने अच्छे अच्छे एक्सपर्ट की रूह कपा दी। कातिलों ने नीरज की बॉडी के 300 टुकड़े किए थे और उन्हें जंगल में जलाकर दफन कर दिए थे। बॉडी के एक भी हिस्सा सबूत के तौर पर बचा नहीं था, सिर्फ मिट्टी, राख और कुछ जली हुई हड्डियाँ। अब डिफेंस लोअर कोर्ट में कह सकते थे कि ये हड्डियाँ तो किसी की भी हो सकती है, पर यहाँ आता है फॉरेंसिक साइंस का फाइनल मास्टर स्ट्रोक, फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी और डीएनए प्रोफाइलिंग। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर्स ने उस राख से एक जला हुआ दांत निकाला। दांत जल्दी आग में ख़त्म नहीं होते। उस दांत को नीरज ग्रोवर के पुराने डेंटल एक्सरे से मैच किया गया, परफेक्ट मैच। उसके बाद फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ने जंगल से मिली एक थाई बोन को काटा, उसके अंदर बचे हुए बोन मैरो से डीएनए निकाला और उस फ्लैट की दीवारों पे जो खून चमका था उसके डीएनए से मैच कर दिया। मैच 100% पॉजिटिव था। दीवार पर लगा खून और जंगल में जली हुई हड्डी दोनों नीरज ग्रोवर के थे। कातिलों ने नए चाकू खरीदे, नया पेंट किया, बॉडी को जला दिया और अपनी एलिबाई बनाई। उन्हें लगा उन्होंने द परफेक्ट क्राइम कमिट किया है, पर एक छोटा सा आयरन का मॉलिक्यूल और आग में बचा हुआ दांत उन्हें हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे ले गया। जब आप साइंस के खिलाफ झूठ बोलने की कोशिश करते हैं तो हार हमेशा आपकी ही होती है। दोस्तों, आपको ये फॉरेंसिक केस ब्रेकडाउन कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही डार्क और माइंड बेंडिंग ट्रू क्राइम मिस्ट्रीज पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए क्राइम और एक नए खूनी सबूत के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।